नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में रवि दिन थप 3 से 6 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 8008 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 291 आ 1598 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 15 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,12,053 पहुंचल अछि। तब बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण थप 6 गोटे की मृत्यु सेहो भेल अछि। नेपाल में अखन धरि 11,477 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तब बीतल 24 घंटा में थप 3 से 48 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक होइत नेपाल में अखन 7,58,274 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भ चुकल छनि। अखन नेपाल में 7,215 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 58 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करते धनुषा के कानून व्यवसायी सब हाथ में कारी पट्टी बांध कर अदालत के मूल द्वार अवरुद्ध करते धरना में बैसल छन्। नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भिनसर 11:30 बजे से अदालत के मूल द्वार अवरुद्ध करते धरना में बैसल छन्। नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर के अध्यक्ष किशोरी शाह न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बुझेने प्रतिवेदन लागू करटा पर मांग केने छन्। ओ अपना सबक एक सूत्रीय मांग पूरा नहीं कयल गेल धरि बार एसोसिएशन केंद्रीय समिति के आंदोलन के ऐक्यबद्धता कर धारणा में बैसल जिकिर केलनि। केन्द्रीय बार एसोसिएसनले जुन आन्दोलन सुरु गरेको छ अदालतमा शुद्धिकरणको लागि बिचौलियाको विरुद्धमा, त्यसको केन्द्रीय बार एसोसिएसनको माग देशव्यापीको अदालतमा भइरहेको जुन भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया गरेर सेटिङ गरेर मुद्दा मिलाउने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसलाई रोक्न, मान्छेलाई इन्साफ परोस् त्यसलाई लागू गराउनको लागि हामी केन्द्रीय बार एसोसिएसनले जुन आन्दोलन गरेको छ त्यसको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै 28, 29, 30 3 दिन हामी चाहिँ दुवै अदालतको यहाँ जनकपुरमा गेटमा धरना दिने कार्यक्रम छ। त्यसपछि अब केन्द्रीय बार एसोसिएसनले कुन कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसपछि अर्को कार्यक्रम होला। अहिले चाहिँ त्यसैको समर्थनमा हामीले यो कार्यक्रम। अदालत के मूल द्वार अवरुद्ध का कानून व्यवसायी सब आंदोलन केला से सेवाग्राही के समस्या के साथ ही कामकाज समेत प्रभावित भेल देखल गेल अछि। जनकपुर जयनगर संचालन के लिए सरकार फेरू रेलवे अध्यादेश आना तैयारी केलक अछि। अध्यादेश के लिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय मसौदा तैयार क कानून मंत्रालय राय के लेल पठौनी अछि। मंत्रालय के सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ रेल चलाव लेल कानून अपरिहार्य भेला से अध्यादेश आना लागल जिकिर केलथि। 2078 बैशाख 22 गते से सरकार रेलवे अध्यादेश जारी केने छलनि। मुदा सांसद अधिवेशन शुरू भेलो पर 60 दिन भीतर पास नहीं कयल गेला के बाद अध्यादेश निष्क्रिय कयल गेल छल। आब एहिसँ पहिने जारी भेल अध्यादेश में किछु पक्ष मात्रे परिवर्तन करैत मसौदा तैयार केने सचिव श्रेष्ठ के कहब रहल छल। सरकार आवश्यक तैयारी पूरा नहीं केला से रेल अनलाक बादो संचालन में आबि नहीं सकल अछि। भारत से नेपाल सरकार संचालन के लेल अन्य रेल कानून अभाव में धनुषा के इनरवा में 1 वर्ष अहिना झाँपि तोपि कर राखल गेल अछि। बीतल राति सवारी दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके परिवारजन लाश बुझने अछि। मृतक के परिवारजन लाश बुझ क अपन देश भारत लऽ गेल प्रहरी जानकारी देने छनि। चंद्रपुर से गौड़ दिस जा रहल भारतीय नंबर के कार दुर्घटना में 4 गोटे के मृत्यु भेल छल। बीतल राति करीब 10:30 बजे यूके 12C2900 नंबर के भारतीय सुजुकी कार दुर्घटना में पड़ल छल। प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी नारायण प्रसाद चिमरिया के अनुसार कार सड़क से करीब 20 मीटर नीचा नाला के पानी में खसल छल। कार दुर्घटना में मृत्यु भेल सब भारत बिहार के 25 वर्षक दीनानाथ शाह, 30 वर्षक अरुण शाह, अहिना 28 वर्षक दिलीप महतो आ 27 वर्षक अमित महतो रहल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नारायण प्रसाद चिमरिया जानकारी देलनि। सवारी दुर्घटना में पड़ कर 12 में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में कोहलवी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 कोहलवी टोल के 20 वर्षक सागर चौधरी आ 19 वर्षक सुशील चौधरी
रहल बारा प्रहरी जानकारी देलक अछि। बीतल राति करीब 8:30 बजे बारा कोहलबी नगर पालिका 1 चौक में कोहलबी से श्रीपुर दिस जा रहल ना 42 पर 80-23 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ क बटौलिया स्वास्थ्य चौकी के भवन में ठोकायल छल। दुर्घटना में 20 वर्षक सागर चौधरी संगे 19 वर्षक सुशील चौधरी आ 20 वर्षक अशोक चौधरी गंभीर घायल भेल छलनि। ओ सबके इलाजक लेल वीरगंज के नारायणी अस्पताल पठाओल गेल छल। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र माथ में गंभीर चोट लागल सागर आ सुशील के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल संगे अशोक के एखनो इलाज भ रहल जिक्र केलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के धनुषाक मिथिला नगर पालिका 7क वडा कमिटी गठन कयल गेल अछि। शनि दिन आयोजित सम्मेलन से विनोद राउत के अध्यक्षता में 45 सदस्यीय वडा कमिटी गठन कयल गेल अछि। सम्मेलन में पार्टी के जिला कमिटी सचिव सोम प्रसाद शर्मा, सम उद्घाटन राम उद्गार महतो, सोम बहादुर लामा, धर्म बुलन, भीम प्रसाद शर्मा, उमेश महतो, बीना कडारी, ललिता महतो लगायत के स्थानीय नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता देखल गेल छल। धनुषा के कमला नगर पालिका 6 सखुआ मैदान में विभिन्न पार्टी परित्याग करैत 100 कार्यकर्ता लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोजपा में प्रवेश केने छन्। शनि दिन आयोजित एक कार्यक्रम के बीच धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के संघीय सांसद एवं पूर्व मंत्री उमाशंकर अगरिया 100 कार्यकर्ता के लोजपा में प्रवेश करौलेन। लोजपा के कार्यकारिणी सदस्य समेत रहल अगरिया नव प्रवेशी सबके माला आ अबीर लगा कर पार्टी में स्वागत केने छलनि। त स्थानीय नेता महेश्वर यादव के अध्यक्षता में भेल चियापान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में स्थानीय हरे कृष्ण महतो, शंभु महतो, कपिलेश्वर दास, गंगा शाह, संतोष महतो लगायत के संयोग कार्यकर्ता लोजपा में प्रवेश केने धनुषा संयोजक प्रमोद यादव जानकारी दिलेन। कार्यक्रम में सांसद अगरिया उपेंद्र यादव नेतृत्व के जसपा आब मधेसी दल नहीं रहल दावी केलनि। मधेश वोट लगा पहाड़ी संग बेचने जेहन अनेक उदाहरण दैत ओ उपेंद्र यादव मधेश आ मधेसी संग गद्दार केने आरोप लगौने छन्। चियापान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में लोजपा कमला नगर पालिका के संयोजक मनीक लाल मंडल, स्थानीय नेता सब छठू मंडल, वीरेंद्र कुमार यादव, सोखी लाल मंडल लगायत के उपस्थिति देखल गेल छल। बारा के सिमरा में प्रथम नगर स्तरीय अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता होबे लागल अछि। प्रतियोगिता अघन 16 गते से शुरू होब संयोजक ग्रास रूट्स फाउंडेशन सिमरा शनि दिन पत्रकार सम्मेलन करैत जानकारी करौने छल। प्रतियोगिता में जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के 20टा विद्यालय सबके सहभागिता देखल जाए तो प्रत्येक दिन के खेल में मैन ऑफ द मैच घोषणा कर ट्रॉफी प्रदान करते प्रतियोगिता के संयोजक सेनु छेत्री जिक्र केलनि। प्रतियोगिता में प्रथम आ द्वितीय होब प्रतियोगी के शील्ड, प्रमाण पत्र आ पदक प्रदान कर जनाओल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में ओ नव जन जागृति युवा क्लब के महासचिव शंभू सिंह ठकुरी, ग्रास रूट्स फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रीता कडेल, विद्यालय के प्रतिनिधि वसंत ढका लगायत के सहभागिता देखल गेल छल। विद्यालय के अध्ययनरत कक्षा 10 धरि के विद्यार्थी सबके भाग लेब सक आयोजक पत्रकार सम्मेलन में स्पष्ट केलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के पहले दिन आज सोन के दाम बढ़ल अछि। आजू सोन के दाम तोला में 200 रुपया से बढ़ कर 94,600 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना परसू शुक्र दिन सोना तोला में 400 रुपया से बढ़ल छल। एम्हर चांदी के दाम सेहो आइ बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला में 12 से 95 रुपया में कारोबार भेल अछि त आइ के दाम शुक्र दिन के तुलना में 25 रुपया से बेसी देखल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। इक्वेडर के एकटा जेल भीतर मारपीट भेला से करीब 68 गोटे बंदी के मृत्यु भेल अछि। तहिना 25 गोटे से अधिक गोटे घायल भेल छनि। एहिसे पहिने यह जेल में बीतल सितंबर में 2टा प्रतिस्पर्धी गैंग के सदस्य सब बीच मारपीट भेला समय 100 से अधिक गोटे बंदी मारल गेल छल। गुआयाकिल शहर स्थित लिटोरल पेनिटेनियरी जेल में शुक्र दिन भिनसर भिड़ंत शुरू भेल छल। प्रहरी जेल भीतर बंदूक आ विस्फोटक पदार्थ भेटल जानकारी देलनि। इक्वेडर में एहि वर्ष अधिक जेल सब में भिड़ंत भ चुकल अछि त जाहि में करीब 300 से अधिक गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देलनि।
बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सब अपना विदा मांग छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।